दिल्ली में हमने लोगों को डरा धमका के यहाँ पे तो बताते हैं कि कुछ कर दो और पर्चा, कुछ कर दो पर्चा, 2 मिनट में पर्चे फाइल होते हैं। यहाँ पे होते हैं कि नहीं होते? जितने हमारे वाले के भी कईयों के हो लिए पर्चे हमारे आम आदमी पार्टी में, 2 मिनट में पर्चा, 2 मिनट में। दिल्ली में हमने रेड बंद कर दी, व्यापारियों की यहाँ रेड नहीं होती। एक बार 2 साल पहले की बात है, दिवाली का टाइम था, तो मनीष सिसोदिया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके पास कुछ व्यापारी आए, बोले जी आपके इंस्पेक्टरों ने बड़ा तंग कर रखा है, नॉर्मल टाइम में तो रेड नहीं करते, आजकल ये दिवाली के टाइम में, बिकॉज दिवाली में बड़ा माल भी होता है, भरी होती है वो, तो हर व्यापारी को परेशान कर रखा, एक एक दुकान पे जा जाके पैसे मांग रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने अगले दिन फुल पेज ऐड निकाल दिया। एक तो ऑर्डर निकाल दिया, भाई कोई इंस्पेक्टर नहीं जाएगा, दफ्तर के बाहर नहीं जाएगा अगले ऑर्डर तक। तो उन्होंने सोचा 1 महीने तक इनको दफ्तर में बिठाते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर पूछ के थोड़ी जाते हैं। इंस्पेक्टर छुट्टी ले लेगा और पहुंच जाएगा मार्केट में पैसे लेने, पता थोड़ी चलेगा। तो उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया कि अगर किसी व्यापारी के पास कोई इंस्पेक्टर आए तो उसकी फोटो खींच के इस व्हाट्सएप पे भेज देना। सारे इंस्पेक्टर घर बैठ गए। क्यों? नीयत साफ थी, अच्छी नीयत थी। अगर मनीष सिसोदिया ने पैसे कमाने होते तो वो क्या कहता है इंस्पेक्टर को, भाई सारे लग जाओ, सारे लेके आओ, दिवाली का टाइम है, थोड़ा मेरे को भी, थोड़ा तुम भी। तो नीयत साफ थी। रेड राज बंद कर दिया हम लोगों ने व्यापार करने की सुविधाएं, बहुत सारे मसले थे व्यापारियों के, छोटे छोटे कानूनी मसले बहुत होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ 4 चीज बता दूंगा तो जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। ये तो रिश्ता है, ये तो शादी है जी। अब ये आप हमें वोट दोगे तो एक तरह से हमारा रिश्ता बन रहा है आगे 5 साल के लिए। तो जितने भी मसले होंगे, मसले सॉल्व करेंगे, और वो इस बात क्या वो होगा कि हमारी नीयत साफ है। दिल्ली के अंदर व्यापारी वर्ग को बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था। कहते थे व्यापारी तो सारे के सारे बीजेपी के हैं। मैं खुद बनिया हूं, लेकिन दिल्ली के बनिए कभी वोट नहीं देते थे मेरे को, अब देने लगे हैं, क्योंकि 5 साल में हमने लोगों का दिल जीता है। हमने लोगों को डराया नहीं है। अगर मैं लोगों को डराता, रेड मारता, पर्चे करता, ये सब करता, तो मेरी हिम्मत नहीं होती आज यहां कहने की कि फोन करके दिल्ली में पूछ लेना। वो सारे कहते बड़ा कमीना आदमी है ये, इसको वोट मत देना, डराता है, धमकाता है, रेड मारता है, गंदे काम करता है। आज मैं यहां खड़ा होकर इसलिए कह रहा हूं, मैंने लोगों का दिल जीता है। आपका भी दिल जीतना है, हमें 5 साल दे के देख लो हमें। तो बहुत सारे काम करने हैं जी, व्यापार में भी करने हैं। आपका 5 साल नहीं, हम तो परमानेंट के लिए चुनना चाहते हैं। वैसे ये ठीक बोल रहे हैं। आज भगवंत मान का फोन आया मेरे पास, वो पर्चा भरने गए, मैं धुरी में अपना आज नामांकन करने गए हैं, तो उसका फोन आया जी आशीर्वाद चाहिए आपका नामांकन के पहले। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा भगवान करे आप इस बार सीएम बने, भगवान करे आप मरते दम तक सीएम ही रहें और आपको कोई ना हरा पाए। भगवान करे आप कट्टर ईमानदारी से काम करें और पंजाब के लोगों के दुख दूर करें। अगर पंजाब के लोगों के दुख दूर करेगा, अगर पंजाब के लोगों के मसले हल करेगा, अगर ईमानदारी से काम करेगा, तो कोई माइका लाल नहीं हरा सकता। आज दिल्ली में लोग कहते हैं जब इनको कोई नहीं हरा सकता, बाकी सारी पार्टियां खत्म हो गई हैं। अगर हम इसी ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो काम होंगे। कुछ मुद्दे लोगों ने मुझे बताया शहरों को लेके हैं, जिसपे आज तक हमने कभी बात नहीं की। आप लोगों से जानना चाहता हूं कि इन मुद्दों पे हम लोगों को एक तो साफ सफाई की बड़ी समस्या है कि नहीं है? गार्बेज डिस्पोजल, डेली क्लीनिंग, इनकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसकी बड़ी समस्या है। तो सबसे पहली चीज मैंने लगभग 11 पॉइंट बनाए हैं। सबसे पहला काम एक तो ये करना है कि अपने को साफ सफाई की व्यवस्था करनी है। जितने भी शहर हैं, अपने को शहर साफ सुथरे चमकते हुए नजर आने चाहिए। आप में से मोस्टली लोग विदेश जा चुके होंगे। जब विदेश जाते हैं वहां पे कितनी साफ सफाई होती है, कितने सुंदर। ऐसे ही अपने को लुधियाना, अमृतसर, जालंधर साफ सुथरे करने हैं सारे। दूसरा, दिल्ली में हमने एक काम किया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मान लो आपने सरकार से कोई लाइसेंस लेना है, सरकार से आपने राशन कार्ड बनवाना है, सरकार से आपने कोई भी काम कराना है। आप सरकारी दफ्तर जाते हो, फॉर्म भरते हो, लाइन में लगते हो,
दफ्तर से छुट्टी लेते हो, फिर जब आपका नंबर आता तो वो उसमें 2 ऑब्जेक्शन लगा देता है। फिर आप वापस जाते हो, फिर दोबारा आते हो ऑब्जेक्शन दूर करके, फिर लाइन में लगते हो, फिर वो 2 ऑब्जेक्शन, और बेसिकली उसने पैसे चाहिए उसको। तो आप दलाल को पकड़ते हो, कहते हो यार ये पैसे ले और इसको काम करा। हमने दिल्ली में कर दिया कि अब आपको किसी भी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। हमने एक फोन नंबर दे दिया 1076, वो दिल्ली से ही चलता है। आप दिल्ली जाओ तो एक बार डायल करना उस नंबर को 1076। आपको सरकार से 150 डिपार्टमेंट्स के अंदर हमने लिस्ट बनाई है सर्विसेज की, कोई भी वो काम कराना है आप उस नंबर पे डायल करो, आगे से आवाज आएगी जी आपको दिल्ली सरकार से क्या काम कराना है। आप उसको बताओ मेरे को राशन कार्ड बनवाना है, तो वो आपको बताएगा राशन कार्ड बनाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए जी, ये आप तैयार कर लो। कब तक तैयार कर लोगे, हम कितने बजे आए आपसे आपके पास। आप बोलो जी मैं तो दफ्तर से लेट आता हूं, रात को 11 बजे आना। दिल्ली सरकार से एक ऑफिसर आपके घर पे रात को 11 बजे आपका राशन कार्ड बनवाने आएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है।